सर क्या परिचय है आपका? राम नरेश पासवान, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राज्य मंत्री का दर्जा है। और जो है चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। मैं हड़िया विधानसभा, मेरा 2 दिन से चौपाल लगा था, कल भी लगा और आज भी। आज ये समापन है। नहीं, चौपाल का उद्देश्य क्या है आपके? चौपाल का उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो योजना घर तक गांव तो भेज रहा है, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, आपस में आम लोगों से जो है मिलना होता है, जो है उनसे जानकारी मिलता है कि क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फीडबैक मिलता है। इसलिए अब ये नारा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि भाजपा सरकार जनता के द्वार, योगी सरकार जनता के द्वार। तो हमारे अधिकारी भी, हम लोग भी जनता के द्वार तक जा रहे हैं और उनकी जो है फीडबैक ले रहे हैं। नहीं सर, जैसा कि आपने बताया आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, एक प्रश्न है आपसे कि क्रीमी लेयर, क्या क्रीमी लेयर में सुधार नहीं किया जा सकता है? अभी देखिए उसमें क्या है, पिछड़े वर्ग में तो क्रीमी लेयर किया गया है और आपका प्रश्न अच्छा है, ऐसा कई लोगों ने भी किया है। लेकिन जब देश के संविधान बना, अभी देखिए पार्लियामेंट में और असेंबली में अभी SC/ST का आरक्षण है, ओबीसी का नहीं है। तो उसमें जो संविधान में बना SC/ST के जो है आबादी के अनुसार से उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन क्रीमी लेयर अभी संविधान में बना नहीं है, लेकिन बननी चाहिए। जो अगर उस लायक हो गए तो उनको क्रीमी लेयर बनना चाहिए। नहीं, मैंने देखा है सर, गांव में, चूंकि मैं गांव में रिपोर्टिंग करता हूं, मैंने देखा है जो आरक्षण का लाभ लिया वो आगे होता जा रहा है, लेकिन जो नीचे का तबका है वो उसी स्तर पे है। मैं आपको बताऊं, कई मुसहर जातियां हैं जिनके पास मतलब खाने के ढंग से खाने के भी नहीं है और इतनी शिक्षा है, शराब पीना, काफ़ी चीज़ें हैं उनके साथ में। तो हमें लग रहा है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, आपको बता दें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी आवास में मुसहरों के लिए विशेष आवास किया है। जी, यानी अगर उस गांव में मुसहर रह रहे हैं तो प्राथमिकता में पहले उसको मिलेगा, फिर अन्य को मिलेगा। तो जो एकदम उपेक्षित, माने हमारे सरकार ने इतना जरूर किया है कि जो सबसे गरीब है उसको पहले। और अब चूंकि आपको मालूम है कि पूरे का पूरा पैसा उसके खाते में जाएगा, कोई बंदर बांट भी नहीं कर पाएगा। नहीं। और पहले लोग करते क्या थे कि प्रधान जी अगर नाराज हो जाते थे तो उनको नहीं देते थे। अब तो उसको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन जांच हो जाएगा, पत्र सूची में आएगा, उसको मिल जाएगा और 100% उसको मिलेगा। नहीं सर, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपसे, ये आप देखे होंगे, रास्ते में आए होंगे, लगभग कछार ये बगल में है, खेत सर बिल्कुल पड़ती रहते हैं। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किस तरह से कर रहे हैं आप? यहाँ पर मैं कल से ही लोगों ने शिकायत किया है। जी। इसको सरकार को फीडबैक मैं दूंगा और मैं अपने यहाँ के लोगों से कहा हूँ कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत करिए और रजिस्टर्ड लेटर भी मुख्यमंत्री को भेजिए। जी। यहाँ की विशेष समस्या है, कल से भी लोगों ने शिकायत किया है। ये ठीक नहीं है, ये आम जनता के लिए, किसानों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इसकी पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सर कि जहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोरोना काल, लॉकडाउन लगा, आपकी सरकार ने जो राशन दिया काफ़ी बेहतर रहा लोगों के लिए, खासकर लोग जो निम्न तबके के लोग हैं, जो खरीद के खा नहीं सकते थे। लेकिन जो मध्यम तबके के लोग हैं भाई, जिस सबको तो राशन मिल नहीं पा रहा है, तो जो किसान है वो सबसे अधिक प्रताड़ित है। अगर ऐसा है उस गरीबी रेखा में आ रहे हैं तो उनको भी मिलेगा। अगर राशन कार्ड उनका बन गया है तो उनको मिलेगा। और अगर इस तरह से दिक्कत है तो सरकार के फिर सर्वे भी चल रहा है। सरकार हम भी सर्वे करा रहे कि जो बेचारे फॉरवर्ड हैं, जैसे आप देखे होंगे कि सवर्णों को 10% आरक्षण किया। अब सवर्णों में भी यही दशा था, जो संपन्न है वो पहले पा जाता था, वो बेचारे पा ही नहीं पाते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया कि नहीं, उसमें सवर्णों में 10% मिलेगा उसको। वो गरीब है वो पहले, उसके बाद अन्य लोग।